Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well. Today our lecture will be on creative writing. So today you have to write a topic. I will tell you the topic and some main points related to that topic so that you can write easily. So our topic is how can we protect ourselves from COVID-19? Write 10 ways to protect ourselves. So this is your topic and you have to write on this topic. Before writing, you have to understand some main points related to this topic. So students, first of all, you have to know that what is COVID-19. COVID-19, have you heard this word in this year? COVID means CO stand for corona, VI stand for virus, and 19 stand for 2019. As you know that this virus is started from the city of China, that is Wuhan, and now it has been spread all over the world. So students, first of all you have to know that what is coronavirus, and then we will discuss its main point. So coronaviruses are a large family of viruses that are known to cause illness ranging from the common cold to more severe disease such as Middle East Respiratory Syndrome and severe acute respiratory syndrome. ओके स्टूडेंट्स, एज़ यू नो दैट कोरोना वायरस जो है ये एक किस्म का वायरस है. ये एक ही वायरस नहीं है, ये बहुत सारे वायरसेस से बिलोंग करता है और इसकी एक टाइप नहीं है, इसकी बहुत सी टाइप हैं, जिनमें से मेजर 2 टाइप्स जो हैं वो एक मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है और एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के बारे में नॉलेज होगा और आप जानते होंगे कि कोरोना वायरस जो है वो किस तरह कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस तरह स्प्रेड हुआ और किस तरह पाकिस्तान तक पहुँचा. नाउअडेज वी आर वाचिंग दैट डे बाय डे द पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग and the situation is becoming more worst. Okay students, so now these are some symptoms which you can say of the patient of coronavirus. अगर किसी पेशेंट को कोरोना वायरस, अगर किसी पर्सन को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसके अंदर ये सिम्टम्स मौजूद होंगे. फॉर एग्जांपल फीवर, चेस्ट पेन, चिल्स, रैपिड हार्ट बीट, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, pneumonia, kidney failure. Okay students, so these are some symptoms which is nowadays shown, but some symptoms are not shown till now. So this virus, ये जो वायरस है ये स्प्रेड करता है कफिंग से और स्नीजिंग से. दैट्स वाई यू हैव टू यूज़ मास्क, you have to cough and sneeze into your upper sleeves. इन सिम्टम्स के अंदर हेडेक, सोर थ्रोट, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है. जब कोई पर्सन इस डिज़ीज़ से सफ़र होता है तो उस पर्सन के अंदर एक जो सीवियर किस्म के सिम्टम है दैट इज़ शॉर्टिंग ऑफ ब्रीथिंग. आपकी जो सांस लेना है वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होगी, आपको सीवियर किस्म का फ़ीवर हो सकता है और भी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं. एक्चुअली कुछ डॉक्टर्स को इसकी जो सिम्टम्स हैं वो उनका नॉलेज है, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसी हैं जो अभी तक मतलब सामने आ रही हैं जिनका कुछ पता नहीं चल रहा. कोरोना वायरस को अभी तक ज़्यादातर डॉक्टर्स मुकम्मल तौर पर जान नहीं पाए हैं. Okay students, so these are some precautions that you have to take to protect yourself from coronavirus. So first of all we will discuss about some precautions, some good practices which you have to follow so that you can protect yourself from coronavirus.
यहाँ पे कुछ अब ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आप लोगों को करनी है कोरोना वायरस से बचने के लिए, ठीक है। और अब तक ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं ये आप सबको बहुत अच्छे से इसका नॉलेज है, आप लोग इसको आई होप फॉलो कर रहे होंगे। सो हियर आर सम practices that wash your hands. As you know that this virus is spreaded from hands, from cough, from sneezing. आपके हाथ में जब स्वेटिंग होती है और जब आप किसी के साथ हैंडशेक करते हैं तो ये वायरस जो है ये दूसरे पर्सन में जा सकता है। दैट्स वाई वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन एंड वेरी नीटली। Second is cover your mouth. As you know that कफिंग और स्नीजिंग के साथ ये वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। दैट्स वाई यू हैव टू कवर योर माउथ विद टिश्यू, विद मास्क, विद एनीथिंग यू कैन कवर विद योर माउथ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग इज कवर योर हैंड्स। जब आप किसी के साथ शेक हैंड करते हैं तब आपका ये वायरस जो है ये इसके स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, नेक्स्ट पर्सन में जाने के चांसेस होते हैं। दैट्स वाई यू हैव टू cover your hands with gloves. Next point is keep social distance. When persons connected with other people directly without mask, without gloves, so this virus can be spread more. That's why you have to keep your social distance. एज़ यू नो आजकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, वो सब के सब बंद हैं इसी वजह से कि सोशल डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज स्नीज और कफ इनटू योर अपर स्लीव। आप जब भी स्नीजिंग करते हैं या कफिंग करते हैं, ठीक है, तो आपने अपनी जो अपर स्लीव्स है उसको अपने माउथ के आगे रख कर उसको क्या करना है, कफ करना। कफिंग या स्नीजिंग के टाइम आपने अपना जो अपर स्लीव है उसको अपने माउथ के आगे रखना है ताकि स्नीजिंग, ड्यूरिंग स्नीजिंग और ड्यूरिंग कफिंग जो आपकी जम्स हैं, ठीक है, वो किसी और तक स्प्रेड ना हो सकें। Next point is stay home. You have to stay at your home. That's why this virus cannot be spread. Next point is contact your nearest health center if you have fever. अगर आपको फीवर हो जाता है, बहुत सीवियर किस्म का फीवर हो जाता है, तो आपको किसी डॉक्टर से मेडिसिन फौरी तौर पर लेनी होगी ताकि आप लोग so you can recover as soon as possible. Okay students, so these were some practices that you have to follow. More practices are which you can follow, and you have to write some other practices that you are following. Now here are some things that you have to avoid. कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने अडॉप्ट करना है, that we have read. Now we are going to read things that you have to avoid. First you have to avoid close contact. आपने जब भी किसी से मिलना है तो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होना, और विदाउट मास्क और विदाउट ग्लव्स तो बिल्कुल भी किसी के साथ ना शेक हैंड करने हैं और ना ही आप लोगों ने डायरेक्ट किसी के साथ बात करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग्स। एज यू नो दैट द severe symptom of this coronavirus is short breathing, sore throat. तो इसलिए आप लोगों को ठंडी चीज़ों से अवॉइड करना है सो दैट आपका जो गला है वो बिल्कुल ठीक रहे, ठीक है, कोई किसी किस्म की कोई कफनेस नहीं हो आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एनिमल्स। एज यू नो दैट दिस वायरस कैन बी स्प्रेड also in animals, so that's why you have to avoid direct contact with animals. अगर आप लोगों ने animals, आपके घर पे कोई pet animal है या फिर आप बाहर जा रहे हो, कोई animal है उसके पास आप जा रहे हो, then you have to cover your mouth, you have to cover your hands, then you can contact with animals. Avoid shaking hands. आप लोगों ने हैंड शेक करने से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, ठीक है। आप लोगों ने ग्लव्स यूज़ करने हैं और शेक हैंड बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट इज